दोस्तों सुमरा रियासत ने सिंध में आर्ट्स और कल्चर को बहुत ही प्रमोट किया। उनके टाइम में म्यूजिक, क्राफ्ट और आर्किटेक्चर को बहुत तरक्की हुई। दोस्तों सिंध की तारीख में प्यार के बहुत से किस्से मशहूर हैं, जैसे लीला चनेसर, उमर मारवी और मूमल राणो जैसी कहानियां, जिनको मौसीकी में गाया जाता था। खिलाफत अब्बासिया खत्म होने के बाद दिल्ली सल्तनत के खिलजीज और तुगलक ने सिंध पर कब्जा करना शुरू किया। सुमरा रियासत के अंदर भी बहुत सारे अंदरूनी झगड़े थे, जैसे सुल्तान चनेसर ने खिलजीज के साथ मिलकर रियासत के खिलाफ बगावत कर। दोस्तों हम अगर बात करें सिंधी म्यूजिक की, तो वो सुमरों के दौर का एक सुनहरा दौर था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हम एक ऐसी दिलचस्प कहानी के बारे में जानने जा रहे हैं जहां पर सिंध का सुनहरा दौर छुपा है। तो चलिए तारीख के पन्नों को उलटते हैं और जानते हैं इस कदीम रियासत के बारे में। दोस्तों सुमरा रियासत सिंध की तारीख और सकाफत में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। सुमरा रियासत जिसने 1025 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक सिंध पर हुकूमत की। सुमरा रियासत का बुनियाद खफीफ बिन राव सुमर ने 1010 ईस्वी में रखा, जिसका मरकज ठरी को बनाया गया, जो कि आज के दौर में बदीन डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। और अरब हुकूमत के बाद सुमरों ने सिंध में मुकामी रियासतों का बुनियाद रखा। सुमरा रुलस ने पूरी सिंध में पीसफुली तबलीग के जरिए इस्लाम को फैलाया, और ये पहली सिंधी ट्राइब थी जिसने इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद भी हिंदू रिवायतों को फॉलो करते थे। खफीफ बिन राव सुमर का ताल्लुक असल में राजपूत परमार घराने से था, जिससे खिलाफत अब्बासिया के दौर में सिंध का गवर्नर बनाया गया। खफीफ ने अपने साथियों और खानदान में एक ऐसी ताकत बनाई और उसी ताकत का इस्तेमाल करके सिंध में सुमरा डायनेस्टी का बुनियाद रखा। खफीफ बिन राव सिंध का वो पहला बादशाह था जिसने तालीम और लिटरेसी को बढ़ावा दिया। खफीफ ने सिंधी जुबान को पढ़ाई और लिखाई का एक जरिया बनाया, और उसके पहले अरबी जुबान सिंधी जुबान से ज्यादा डोमिनेंट थी। सिंधी जुबान को बढ़ावा देना एक तरक्याती कदम था, जिससे आम लोगों को तालीम और शायरी समझने में मदद मिली। खफीफ की कोशिशों ने सिंध के लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने में मदद की, खास करके उन इलाकों के लोगों में जहां पर पहले तालीम मौजूद नहीं थी। वहां पर सिंधी जुबान और लोकल कल्चर को आपस में मिलाकर लोगों तक तालीम पहुंचाई गई। खफीफ बिन राव को सिंध की एजुकेशन सिस्टम का बुनियाद रखने के लिए जाना जाता है, जो आगे जाके सिंध की आइडेंटिटी लिटरेसी ग्रोथ के लिए एक मजबूत बुनियाद बना। दोस्तों सुमरा रियासत ने सिंध में आर्ट्स और कल्चर को बहुत ही प्रमोट किया। उनके टाइम में म्यूजिक, क्राफ्ट और आर्किटेक्चर को बहुत तरक्की हुई। ये उनके कल्चरल लेजेसी का खास हिस्सा था। और सुमरा रुलस ने लोक कहानियों को बहुत सपोर्ट किया। शायरों ने तारीख और रोमांटिक कहानियों पर शायरी भी बनाई। द बैटल ऑफ दो चनेसर जैसे इवेंट्स के बाद जंगी कहानियां भी बहुत मशहूर हुई। बागोबान जैसे दरबारी शायरों ने सुरंदो जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर जंगी कहानियों को सुनाया। दोस्तों हम अगर बात करें सिंधी म्यूजिक की, तो वो सुमरों के दौर का एक सुनहरा दौर था, जहां पर चांद फकीर और बहेड़ो मंगतो जैसे म्यूजिशियन ने इंस्ट्रूमेंटल और वोकल म्यूजिक को डेवलप किया। दोस्तों सिंध की तारीख में प्यार के बहुत से किस्से मशहूर हैं, जैसे लीला चनेसर, उमर मारवी और मूमल राणो जैसी कहानियां, जिनको मौसीकी में गाया जाता था। बाद में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने इनको अपनी सूफी शायरी में भी इस्तेमाल किया। दोस्तों सुमरा डायनेस्टी ने सिंध को अपनी पहचान दी। उनके आर्ट्स और कल्चर का इन्फ्लुएंस सिंध के म्यूजिक और लिटरेचर में आज भी नजर आता है। सुमरा डायनेस्टी का रूल लगभग 300 साल तक चला। 1258 में बगदाद में खिलाफत अब्बासिया की हार के बाद सुमरा डायनेस्टी अपनी सियासी सपोर्ट खो बैठा, और खिलाफत अब्बासिया खत्म होने के बाद दिल्ली सल्तनत के खिलजीज और तुगलक ने सिंध पर कब्जा करना शुरू किया। तो सुमरों ने अपनी आजादी बचाने के लिए दिल्ली सल्तनत की फौजों के साथ 100 साल तक लड़ते रहे। सुमरा रियासत के अंदर भी बहुत सारे अंदरूनी झगड़े थे, जैसे सुल्तान चनेसर ने खिलजीज के साथ मिलकर
रियासत के खिलाफ बगावत कर दी और उसके बाद रियासत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। दूसरी तरफ समा रियासत जिसने 1336 में अपना बुनियाद रखा, उसने सिंध के बहुत से मरकजी किलों को फतह कर लिया। दोस्तों, सुमरों की रियासत का जवाल आने तक उन्होंने थर पर अपना काबू बरकरार रखा और समा के उरूज के बाद उनकी जो हुकूमत थी वो सिंध पर बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो दोस्तों, सुमर रियासत की तारीख जो है वो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं।